बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर है स्पेशल चार्ट पैटर्न्स पर, जिन्हें हम जनरली हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स भी कहते हैं और या सिर्फ हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स पर था, जिनको सिर्फ चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि कप एंड हैंडल क्या होता है, बुल फ्लैग क्या होता है, बेयर पेनेंट क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके टीपीएस सेल्स वगैरह, और ये सारी चीजें हमने कैरी आउट की। ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे स्पेशल चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे, जिनमें जो तीन टॉपिक्स हम वैसे ये होते क्या हैं वो पहले हम देख लें कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन से बनते हैं। तो किसी को पता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? वैसे प्रोग्रेशन क्या चीज होती है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो चलो बात की बात है, वैसे जनरल प्रोग्रेशन की चीज होते हैं। अच्छा, 1 2 3 जो होता है ना उसको प्रोग्रेशन कहते हैं, अगर ना पता हो तो। ये 1 2 3 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं। ठीक है। कोई सी भी वैल्यूज जो जनरली आगे की तरफ बढ़ रही हैं वो प्रोग्रेशन वैल्यूज होती हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशंस जो होते हैं वो होते हैं जब हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। ठीक है। इन्हीं नंबर्स के रेसिप्रोकल निकालते हैं। रेसिप्रोकल का तो पता है ना क्या होते हैं, है ना? रेसिप्रोकल्स का पता है क्या होते हैं? हाँ जी। तो इन्हीं नंबर्स के जब हम रेसिप्रोकल्स निकालते हैं ना, 1 2 3 4 5 को 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है। हम उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते, हम यहाँ पर फिबोनाचीज लेते हैं। हमने पढ़ा ना फिबोनाचीज कैसे प्रोग्रेशन से आती हैं। हमने देखा ना कि कैसे हम 1 2 3 नंबर्स जो हमारे फिब वाले नंबर्स थे फिबोनाची सीरीज में, जो नंबर थे, हम एक नंबर को अगले नंबर के से डिवाइड कर रहे थे, रेशियोज क्रिएट कर रहे थे। तो हमारी जो हार्मोनिक चार्ट पैटर्न्स हैं वो जिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन से आती हैं उनको हम फिबोनाची रेशियोज कहते हैं। ठीक हो गया? ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? ये ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रही होती हैं। ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे कि ट्रायंगल्स बन रही होती हैं, डिफरेंट, और बन सारी ट्रायंगल्स रही होती हैं, 2 3 ट्रायंगल्स जुड़ी हुई होंगी इस तरीके से। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट हाइट विड्थ लेंथ वगैरह की। ठीक है। इनका मकसद क्या होता है? जैसे आम जनरल पैटर्न्स का या एज इन जनरल टीए का क्या काम होता है कि जो फ्यूचर प्राइस एक्शन की पॉसिबिलिटी है उसको प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। और सिंपल चार्ट पैटर्न्स की तरह ये भी 100% करेक्ट नहीं होते, लेकिन इनका जो आपके जनरल रेट है ना सक्सेस का, वो थोड़ा ज्यादा होता है इसमें और उसमें ना, चार्ट पैटर्न्स में। और इसमें एक छोटा सा फर्क है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये कि मतलब जानते सब हैं लेकिन नोटिस बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है। जो लेट्स से हम डबल बॉटम की बात, हम लेट्स से बुल फ्लैग की बात करते हैं। ठीक है। प्राइस सेक्शन यू पंप हुआ, नीचे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ और ये ऊपर गया। ठीक है। इस तरीके से बुल फ्लैग जनरली आईडी से काम करना चाहिए। ठीक है। वालेकुम सलाम। आइडियली जो आपका वो है बुल फ्लैग है वो इस तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये, एक तो ये है कि इसको एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करना है। ठीक है। और फिर एक चैनल में फॉलो होना है। ठीक है। जनरल किसी भी टाइप के सिंपल चार्ट पैटर्न की बात करो, फिर इसको एक प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट करना है। ठीक है। एक एक पॉइंट का ब्रेकआउट लेना है और उसके बाद एक रीटेस्ट देना है। क्या देना है? रीटेस्ट देना है। ऐसा बहुत कम होगा कि हम हार्मोनिक पैटर्न में रीटेस्ट का वेट करेंगे। हार्मोनिक पैटर्न में रीटेस्ट का वेट नहीं किया जाता। ठीक है। इसकी साइकोलॉजी के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। आगे जाके के इनको ट्रेड किस तरीके से करते हैं, पहले हम हार्मोनिक पैटर्न्स कौन कौन से पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड सारा कुछ देखें। तो हम जो टाइप्स पढ़ेंगे वो हैं गाटले, हम बटरफ्लाई के बारे में बात करेंगे और हम बैट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो होती है ना, शार्क होता है, साइफर होता है, एबीसीडी होता है, क्रैब्स होते हैं, डीप क्रैब्स होते हैं, नारवान होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है। वो सारे मैं इस्तेमाल नहीं करता तुम्हें, और ना ही मुझे वो सारे पसंद है, तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता कि आप पढ़ें वो। ठीक है।
वो फिर हमें रश लग जाएगी, भरता बन जाता है जहन में। जो ये शार्क साइफर वगैरह होते हैं ना, शार्क हो गया, साइफर हो गया, साइफर नीचे जाके, साइफर की जो डी लेग होती है ना वो थोड़ा नीचे डाल के, डी लेग से मुराद मेरी ये है कि हम जब साइफर जो होता है ना वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का। ये इधर नीचे जाके बैट बन जाता है, यहाँ पर इसका बैट हो रहा होता है, यहाँ पे ये साइफर बन रहा होता है। तो साइफर थोड़ा सा ना नॉन प्रेडिक्टेबल होता है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है इस तरीके के पैटर्न इस्तेमाल करना। जो मेजर है ना, गाटले, बटरफ्लाई और बैट, ये इस्तेमाल मैं खुद करता हूँ और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कीप इट सिंपल। ये 3 सिंपल पैटर्न्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, गाटले, बैट और बटरफ्लाई। बाकी जो है ये भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करते। ABCD एक अच्छा पैटर्न है, ये काम करता है, साइफर भी काम करता है, शार्क भी काम करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता, ये पर्सनल चॉइस है। आपने पढ़ने हैं, मैं सिर्फ आपको गाटले समझा दूंगा, बाकी बटरफ्लाई बैट भी नहीं बताऊंगा वो, क्योंकि मैंने एक जनरल कंसेप्ट बताना है ना, वो बार बार वही चीज, सिर्फ रेशो चेंज होती है, बाकियों में सेम सेम ही होते हैं बाकी सारे, ठीक है, सिर्फ रेशो चेंज होती है। तो ये 3 पढ़ेंगे हम, गाटले पढ़ेंगे, बटरफ्लाई पढ़ेंगे, हम बैट पढ़ेंगे। इसके बाद है कि हम टूल कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड पर फिबोनाची वाले सेक्शन से थोड़ा सा नीचे आके आपको ये पेंट, और उसके नीचे कॉल आउट्स के नीचे आपको ये पैटर्न ABCD पैटर्न वाला दिखेगा। ये दोनों में से साइफर पैटर्न, और ये दोनों में से जो सा मर्जी यूज करें आप, ठीक है, आप ये वाला यूज करें, ठीक है, या फिर ये साइफर पैटर्न यूज करें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये बस अनोमली है, ठीक, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब हम, ये जो टूल है ना, ये 5 क्लिक टूल है, आपको 5 स्विंग्स चाहिए इसको ड्रॉ करने के लिए। 5 स्विंग्स, कितनी? 5 स्विंग्स, ठीक है। अब जब मैं ये ड्रॉ करता हूँ ना, तो आपको ये थोड़ा सा खुला खुला मैं दिखा देता हूँ कि ये साइफर, ये गाटले जो है, जनरल गाटले जो है, ये किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। जो आपकी जो एक्चुअल स्विंग होगी ना, ये तो मैंने जनरल पैटर्न को ही ड्रॉ ड्रॉ कर दिया ना, जो इसकी एक्चुअल स्विंग होगी ना, 5 स्विंग वो प्राइस एक्शन की कुछ इस तरीके की होंगी, ठीक है। प्राइस यूं ऊपर आ रही होगी और इसको हिट करेगी, इस पॉइंट को, गलत हो गया, इस पॉइंट को हिट करेगी, फिर प्राइस डंप होगी नीचे, इस पॉइंट को हिट करेगी, फिर इधर हिट होगी, फिर इधर हिट होगी, और फिर इधर हिट होगी। यहाँ पर हम, जैसे ही ये हिट हो रहा होगा, यहाँ पर हमारा एंट्री पहले से लगी हुई होनी चाहिए। हार्मोनिक्स किसी का इंतजार नहीं करते और ये डायरेक्ट टीपी पर चले जाने लग जाते हैं। अगर तो हार्मोनिक बार बार इस पॉइंट पर आ रहे हैं ना, हार्मोनिक इनवैलिड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रेशो चेंज होती रहती है। एक ये चीज है इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, अब यहाँ पर ना मैं एक चीज ड्रॉ करूंगा, आपको वो उस पर ध्यान देना है लाजमी, लेकिन उससे पहले ये जो 4 चीजें हैं ना, ये रेशो, ये रेशो, ये रेशो और ये रेशो, वही 618 बन ही गया इत्तेफाकन। एनीवे, ये जो 4 रेशोज हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट रेशोज कौन कौन सी, तो हम कौन कौन सी रेशोज देखेंगे, इस वाली रेशो को छोड़कर ये तीनों रेशोज हमारे देखने वाली हैं, ठीक है। ये तीनों रेशोज जो हैं ये हमारी देखने वाली। तो जो हमारी फर्स्ट लेग है, उस टाइम पर उसको ड्रॉ करते वक्त हम कहाँ पर, हमारी आंख कहाँ पर होगी, क्या देख रहे होंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। सेकंड लेग के, थर्ड लेग, फोर्थ लेग जो है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आप ड्रॉ कर रहे हैं ना, ठीक है, जो फर्स्ट स्विंग होता है ना, उसके अपेयर होते वक्त, जो पहला पहला स्विंग होता है, उसके ड्रॉ करते वक्त आपको किसी भी रेशो का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड क्लिक करते हैं ना, ठीक है, सेकंड क्लिक आपने किया, एक रेशो अपेयर हो रही है, ये जो है ये बी लेग की रेशो है, किसकी? बी लेग की रेशो, ठीक है। जैसे ये बी लेग यहाँ तक आ गई है, ठीक है, फिर मैं तीसरा क्लिक करूंगा, सी लेग की रेशो अपेयर होने लग जाएगी इस जोन में, सी लेग जो कि ए और सी के बीच में अपेयर होती है, ठीक है, ए और सी के बीच में। और फिर मैं चौथा क्लिक किया, एक इधर, 2 3 4, ठीक है, चौथा क्लिक यहाँ हो गया। और जब मैं फिफ्थ क्लिक करूंगा तो आपको डी लेग की रेशो शो होगी, और जी जो डी लेग की रेशो है वो एक्स और डी के बीच में शो हो रही है, बी और डी के बीच की जो रेशो है ये नहीं देखनी, ठीक है। अब ये रेशो आ कहाँ से रही हैं, ये कौन सी ratio, इनका फिब से क्या ताल्लुक है, ठीक है।
अब ताल्लुक कुछ इस तरीके से है कि जो हम फर्स्ट लेग क्रिएट करते हैं ना, जो हम मैंने जो ये वाली फर्स्ट लेग खींची है, ठीक है, इसकी बेस पर ये दूसरी बी लेग बनाई गई है। ठीक है, इसकी बेस पर ये दूसरी लेग बनाएगी। अब वो कैसे कि x से a तक, ठीक है, x से a तक मैं अगर फिब खींचू ना, मैंने यूं ही लेग खींची है ना, यूं नीचे की तरफ, मैं अगर x से a तक फिब खींचू, यहाँ पे 0.411 आ रहा है ना, यहाँ पे फिब में मैं किसी जगह पर 0.411 डाल देता हूँ, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, बी लेग के ऊपर। ठीक है, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, जीरो मैंने कहाँ से ड्रॉ किया है, मैंने जो फर्स्ट लेग खींची थी मैं इधर से ड्रॉ करके नीचे की तरफ लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो रेशो शो हो रही है ना, ये एक्चुअली वो फिब है जो यहाँ से इधर तक की है। ठीक है, ये फिब कैलकुलेट हो रही है। ये बात ठीक है, समझ आ गई है सारों को? ये चीज क्लियर है? टाइप 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 टाइप, प्लीज टाइप, समबडी टाइप कर। ओके, सो सेकेंडली फिर मैंने सेकंड लेग जो है मैंने कैसे ड्रॉ किया जी, फर्स्ट लेग ऐसे से ऐसे हो गया, दूसरी लेग मैंने इधर ड्रॉ कर लिया। जब मैं किसके ऊपर आ रहा हूँ, ये वाली जो प्राइस रेंज थी ना, इससे ऊपर आ रहा था ना ऐसे, अब मैं यूं नीचे आ रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने प्राइस नीचे खींच रहा हूँ। ठीक है, प्राइस में जब नीचे खींच रहा हूँ, ए लेग, ए से बी लेग मैंने यहाँ से इधर ड्रॉ की थी और सी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, सी लेग नीचे की तरफ आ रही है, सी लेग नीचे की तरफ आ रही है, इसका ये मतलब है कि बी, ए से बी तक जो फिब खींची गई है, ए से बी तक जो फिब खींची गई है, यहाँ से यहाँ तक मैंने खींची थी ना जब मैं यूं रिट्रेस कर रहा था। ठीक है, जब मैं यूं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ध्यान देना आप, जब मैं इधर से इधर तक टूल खींचे, अब जब मैं ये वाली रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ, एक्चुअली मैं रिट्रेसमेंट भी ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं दूसरी फिब भी बना रहा हूँ। ये मैं फिब खींच रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ए से बी तक फिब खींच। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक खींच, और इसकी रेशो क्या बताई जा रही है जी, 0.766। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 766 डालता हूँ तो ये जाकर उसके ऊपर बैठ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, ये रेशोज वही हैं जो इस एक्सटेंशन की रेशो, इस इस फेब की रेशो इतनी 766 पे है। ठीक है, अब मैं डी लैग कैसे ड्रॉ किया मैंने, ये सी लैग हो गई ना, डी लैग मैंने कैसे ड्रॉ किया दोबारा देखें, 1 2 3 4 और ये 5 डी लैग। ठीक है, अब ये डी लैग की दो रेशो होती हैं, एक रेशो ये वाली है और एक रेशो ये वाली। ठीक है, मुझे कंसर्न जो है ना वो किस रेशो से है, इस रेशो से, इस रेशो से नहीं। ठीक है, आया, एक सेकेंड में बाहर जा रहा हूँ, 2 मिनट। अच्छा जी, सॉरी। तो हमने, मैं किस पॉइंट पे हूँ जी, कि मुझे ना कंसर्न इस रेशो से है ना कि इस रेशो से, लेकिन मैं दोनों रेशोज बता दूंगा कि दोनों आ किस तरीके से रही हैं। ठीक है, तो जब मैं ये वाली अब ये जो 894 है ना, ये एक्चुअली कहाँ से ड्रॉ हो रही है, ये इस पॉइंट को शो करा रही है ना, इसका कनेक्शन कहाँ से शो हो रहा है, इसके साथ शो हो रहा है। ये वाली रेशो एक्चुअली अपेयर हो रही है जब x टू a खींचेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 881 लगाऊंगा ना, तो ये देखें एग्जैक्टली डी पर फॉल हो जाएगी। ठीक है,
तो जो दो रेशोज हैं आपकी इनिशियल, दैट इज x टू a पे लाते वक्त, इनिशियल जो फर्स्ट वाली और आखिरी वाली, दैट इज आपकी 881 वाली और 411 वाली। 411 वाली मतलब कि आपकी जो बी लेग है और डी लेग है वो एक ही लेवल से खींचनी होती है, ठीक है, एक ही लेवल की रिट्रेसमेंट्स होती है। ये बात क्लियर है? देखें मैंने एक ही फिब खींची हुई है यहाँ से यहाँ तक, एक डी पर अपेयर हो रही है और एक बी पर अपेयर हो रही है। ये चीज क्लियर है सारों को? अच्छा, सिर्फ जो सी लेग है ना, उसकी रिट्रेसमेंट जो है हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ठीक है। ये 766 ए टू बी की फिर पे ड्रॉ हो रही है, ठीक है। चयान भी मैं कह रहा हूँ कि एक्स टू ए की जो रिट्रेसमेंट मैंने खींची है ना, फिर मैंने खींची है, मैंने एक्स से ए तक की जो फिब खींची है, ये जो लाइन खींची गई है मैंने अगर आपने फिब वाला लेक्चर लिया हुआ है ना, तो आपको पता होना चाहिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्स टू ए की मैं एक्सटेंशन खींच रहा हूँ, ठीक है। फिबोनाची टूल एक्स टू ए स्विंग पर मैंने ड्रॉ किया, तो ये जो 881 अपीयर हो रहा है और ये 411 अपीयर हो रहा है, ठीक है। ये दोनों एक्स टू ए की जो स्विंग है उसका 881 और 411 अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बी लेग और डी लेग होती है वो एक्स ए पर डिपेंड करती है, ठीक है, एक्स ए पर डिपेंड करती है। जो आपकी बी टू डी होती है, अब ये 2.494495 ये कहाँ से अपेयर हो रही है? ये एक्चुअली अपेयर हो रही है जब आप बी टू सी खींचेंगे ना, हालांकि ये जरूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि एक्चुअली अपेयर कहाँ से हो रही है। बी टू डी आप अगर खींचें और यहाँ पर आप लिख दें जी 2.945 तो 2.495 945 495, ठीक है। तो वो डी लेग पर ब्लू वाली लाइन चली गई है, सही है। तो ये आपका हो गया कि ये टूल में रेशोज कहाँ कहाँ से अपेयर हो रही हैं, ठीक हो गया। टूल में रेशोज कहाँ से अपेयर हो रही हैं। अब ये रेशोज एक्चुअली आपको पैटर्न्स बताती हैं, ठीक है। कितनी कितनी रेशोज होंगी तो पैटर्न्स बनेंगे, एक्सेप्ट फॉर दिस, ठीक है। ये तीन रेशोज जो हैं ये आपको पैटर्न्स बताती हैं कि पैटर्न एक्चुअली बनेगा किस तरीके से, ठीक है। ये रेशोज यहाँ पर होंगी, इधर होंगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, फिर ये वाली कहाँ होगी और ये वाली लेग कहाँ होगी। इन रेशो को आपने याद रखना, ठीक है। ये आपका एक ही कंसेप्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, जो चीज आपने मैथमेटिकली याद रखनी होती, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस में आपको इसी चीज की याद दहानी करानी है, ठीक है। इन रेशोज को लुक एट करना है, ये आपके रेशोज हैं जिन पर आपने ध्यान देना है, जिनको याद रखना है, ठीक है। तो रेशोज में सबसे पहले गाटले की रेशोज हैं, ठीक है। गाटले का ये जहाँ पे आपकी ये बनी हुई होगी ना, ये याद रखना, बाद में मेरे से नहीं पूछते रहना कि ये इसका क्या मतलब है। ये एक्स ए और एरो बना हुआ है, ठीक है। एक्स ए एरो का मतलब है कि एक्स टू ए तक रिट्रेसमेंट खींची गई है, ठीक है। फिफ्थ वाला जो टूल है ना, वो एक्स से शुरू किया गया है और ए तक खींचा गया है, ठीक है। अब ये एक्स कहाँ पे होता है, ये ए कहाँ पे होता है? ये कोई सी भी एक स्विंग होगी। स्विंग का मतलब पता है ना क्या होता है? इसको स्विंग कहते हैं। ये आपकी एक स्विंग यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, बाकी आप इसको ले लें, इसको ले लें, वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे पहले कि मैं रेशोज की तरफ जाऊं, एक चीज मेरी यहाँ पर समझ लें कि जो आपके पैटर्न्स होते हैं ना, ये फिबोनाची वगैरह, ये इसके जो हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, फिबोनाची बेस्ड पैटर्न्स जो होते हैं, इनमें ये इस बात का ध्यान रखें कि ये मैंने 0.78 रखी हुई है, ठीक है। मैं आपकी ये फिब बनाता हूँ यहाँ से इधर तक, ठीक है, और इसको मैं इस पर सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्लू वाली लाइन आ गई 78 पर, ठीक है। अभी अगर मैं जरा सी भी प्राइस को ना, इस डी लेग को
अब मैं प्राइस चेंज करूंगा, ठीक है। ये कहाँ पर मैंने सेट की हुई है, 1.7050 पर सेट की हुई है, ठीक है। अगर मैं प्राइस जरा सी भी नीचे करूंगा, वो रेशो चेंज हो रही है। रेशो चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही? ये वाली रेशो चेंज हो रही है, ठीक है। जरा सी प्राइस में नीचे ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको वापस 700 पर लेके आऊँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं, अब मैं इसको डायरेक्टली इस तरह कर नहीं सकता, मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको राइट साइड पर मूव करूं, प्राइस चेंज नहीं होगी। मैं जितना मर्जी राइट साइड मूव करूं, वो रेशो चेंज नहीं होगी। समझ आ रही है इस बात की? मैं जितना मर्जी इसको आगे लेके जाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो 7-8 पर ही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्विंग है ना, वो इस तरह की लंबी लंबी भी हो सकती है। मतलब एक ही स्विंग ऐसे ऊपर की तरफ भी हो सकती है, जैसे कि नॉर्मली हमें वैसे देखने को नहीं मिलता मिलता कि एक ही स्विंग ऊपर आ रही हो, ठीक है। एक ही स्विंग ऊपर आ सकती है, या ऐसे ग्रेजुअली भी ऊपर आ सकती है, ठीक है। जो कि ग्रेजुअली हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि ग्रेजुअली प्राइस एक्शन जो है ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। सेम केस फॉर एनी ऑफ दीज, हर कोई जो है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी लेग आप यहाँ बना रहे हो और सी लेग यहाँ बना रहे हो और ए लेग वहां बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी ए बी सी डी ये इस तरह स्विंग्स में हो। ए, ये ऊपर एक्स हो गया आपका, ये ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। आप एक्चुअली डब्ल्यूज बना रहे होते हैं, डब्ल्यूज और एम्स बना रहे होते हैं। अब इसमें बुलिश और बेयरिश का क्या सीन, कौन से पैटर्न बुलिश होते हैं, कौन से पैटर्न बेयरिश होते हैं, ठीक है। बुलिश कार्टलेज वो होते हैं, या बुलिश बैट्स वो होते हैं, या बुलिश बटरफ्लाईज होते हैं जिनकी लेग्स ऊपर की तरफ होती हैं। अब जब मैं लेग्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं एक्स और डी की बात कर रहा हूँ, जो पोर्शन ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। मैं एक्स और डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं पे इस तरह होगा, कहीं इस तरह होगा, ठीक है। रेशोज ऐसे खुली खुली जो होंगी। और जब मैं बेयरिश की बात करूं, ये बेयरिश है, ठीक है। ये वाली बेयरिश है, मतलब इसमें आपकी प्राइस एक्शन यू मूव होने के बाद इस तरफ नीचे ड्रॉप करेगा, ठीक है। तो हम इसको बेयरिश कंसिडर करते हैं। हालांकि डबल बॉटम है ना, ये डबल बॉटम तो बुलिश होता है, लेकिन डबल बॉटम यहाँ से बुलिश होता है, ये यहाँ से बेयरिश है, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है सारों को? सारों को समझ आ रही है? जिंदा रहो, जिंदा। ओके। सो और ये बेयरिश थे, और बुलिश जो होते हैं वो नीचे से ड्रॉ किए जाते हैं, जिनकी एक्स और डीज जो है ना वो नीचे होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। एक्स और डी नीचे होता है जिनका, ए और सी ऊपर होंगे, एक्स और डी नीचे होंगे, ठीक है। हालांकि आप कहेंगे हाँ जी मोंटी भाई इसी को खोल दें इस तरीके से, तो ये वही वाले पुराने जैसे पैटर्न बन रहे, नहीं। लेकिन एक्स और डी नीचे है, लेकिन आपका एक्स पहले लेग पीछे होती है और ए आप पीछे ड्रॉ करेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इनको यूं ओपन रखना होगा, ठीक है। आपका जो ए और सी होंगे वो ऊपर होते हैं, और ए डी और ये बेयरिश वाले नीचे होते हैं, ठीक है। हम एक बुलिश गाटले और बेयरिश गाटले बना के ना, आपको ये गाटले वगैरह हम कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ठीक है। 618 382 786 ये हम बना करना, फिर हम वो करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। हम बुलिश और बेयरिश गाटले दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका बुलिश गाटले हम पहले बना, ठीक है। अब बुलिश गाटले कैसे बनाएंगे, एक्स लेग नीचे होगी, ठीक है। ये पहले मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रिसाइजली इन रेशोज पर बनाऊंगा, ठीक है। 618 ये जो रेंज लिखी है ना, 382 से लेकर 886, ये किसी भी, या ये नहीं कि या 382 हो या 886, इस रेंज के बीच में जहां मर्जी हो, तो वही करने लगूंगा।
ये बुलिश काट ले है, जो काट ले आपको बना के दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है, काट ले बुलिश वाला। तो इसमें क्या होगा, अब हम ये जो रेशोज है ना इनकी 618 382 786 बी लेग सी लेग डी लेग, ये x टू a पहले मैंने ड्रॉ करनी है, ठीक है, x टू a b जितनी हो, ठीक है, x टू a। अब ये देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आपने इसी तरह याद रखनी है ये चीज। x टू a में स्विंग खींचूंगा, ये x हो गया और ये a हो गया, और मुझे 618 पर b चाहिए, है ना, 618 पर b चाहिए। तो मैं इसको, ये जो ब्लू वाली लाइन में साथ लेके चल रहा हूँ, इसको 618 पर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जहां तक लाइन आ रही है ना, मैं अब इस बी को इस ब्लू वाली लाइन पर सेट करूंगा, यहाँ पे 618 अपीयर हो जाएगा, ठीक। इसको अगर मैं प्रिसाइजली इसके ऊपर लेके आऊँ तो ये 617 हो रहा है, 618 अपीयर नहीं होगा, क्योंकि बस इतने शार्प एजेस नहीं होते, अब इतना वेला नहीं हूं मैं कि इसको 617 से 618 बनाता हूँ, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपका 618 अपीयर हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया बी लेग। मैंने क्या किया, मैंने एक्स से ए तक स्विंग खींची है और उसका ए का जो गोल्डन पॉकेट है, गोल्डन रेशियो है, वो ले लिया। ये यू स्विंग है ना, ये यू स्विंग है और यहाँ तक कॉइन आके वापस ऊपर चला जाए, ठीक है। अब वो ऊपर कितना जाएगा वो हमें कहाँ से देखेंगे, हम कहाँ से कहाँ ड्रॉ करेंगे, ए टू बी ड्रॉ करेंगे, लेग सी के लिए ए टू बी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लेग सी के लिए ए टू बी ड्रॉ करेंगे। तो ये ए टू बी और सी लेग किस रेंज में होनी चाहिए, सी लेग होनी चाहिए 382 से 886, ये सारों के लिए कॉमन है, ठीक है, बैट हो, बटरफ्लाई हो या गाटले हो, तीनों के लिए कॉमन है ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया 382 से 886 के बीच में, ये 382 से 886, ये जो रेंज है ना, इसके बीच में कहीं पर भी आ जाए ये सी लग, ये सी लग यहाँ आ जाए, ये 885 पर या इधर 382 पर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आ जाए, ये रेंज इसके पास पूरी लिबर्टी है, ये यहाँ से वापस चला जाए या यहाँ से वापस चला जाए, इधर से चला जाए, हम इसको मिडल में रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ये रेंज पूरी, ये बॉक्स पूरा इसके पास है, ये यहाँ से आए, यहाँ से जो भी है, जिधर भी है इधर तक आ जाए, ठीक हो गया। जो लेग डी है ना, उसके लिए हम कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं, एक्स टू ए जो है वो डी लेग के लिए ड्रॉ करनी है हमने, और 786 पर आना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम एक्स टू ए ड्रॉ करेंगे, ये हमारा एक्स और ये हमारा ए, और जो लाइन आनी चाहिए वो 886 पर आनी चाहिए। आप ये रिपीट नहीं करेंगे 786 पर, 886 आप इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा ना मैं आपको इंडिकेटर बता दूंगा, आप इंडिकेटर से जज करेंगे। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये होते क्या, फिर आपको ना ईज होता है, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसको एक्चुअल ट्रेड किस तरह, साइकोलॉजिकल ट्रेड किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो है जी 786, ठीक है, 786 पर मैंने ये सेट कर दिया और इसको मैं ले आऊंगा इस पे, ये लो जी 788। तो ये क्या है जी, बुलिश काट ले, ठीक हो गया जी, ये हो गया जी आपका बुलिश काट ले। अब ये जो आपका बना है जी बुलिश काट ले, इसी को हम रिवर्स कर देंगे। तो ये हो गया जी आपका बेरिश काट ले, ठीक है, सही हो गया मेरा भाई। ये चीज मैं स्लाइड्स में भी डाल सकता था, लेकिन मैंने खुद इस वजह से नहीं डाली ताकि मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर दूं, ठीक हो गया। तो ये हो गया आपका एक बुलिश काट ले और एक बेरिश काट ले, सही है। मैं ओके,
कंटिन्यूइंग ऑन, तो बुलिश बेयरिश गाटले इस तरीके से, सिर्फ ये रेशियोज चेंज होंगी, ये रेशियोज चेंज होंगी, 618 से 382 और 0.5 के बीच का रेंज हो जाएगी, और इसके लिए 1.27 से 1.618 के लिए रेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी मिडल वाली रेंज जो है सेम है, इसमें यहाँ पे 786 होना चाहिए, यहाँ पे 886 होना चाहिए, बाकी मिडल वाला तीनों के लिए सेम है। इसमें आप टेक प्रॉफिट और एसएल्स वगैरह वाला क्या सीन है, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, ये जो मेजरमेंट्स हैं ना, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये मैं लिख के यहाँ पे लगा देता हूँ बल्कि आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये है जी आपकी गाटले की टीपी, ये मैंने बना के रखी है। बनाते कैसे हैं मैं बता दूंगा, ठीक है। मैंने लिखा हुआ जी बैट टीपीज ए टू डी, ए टू डी मतलब ए से डी तक स्विंग खींचनी है मैंने, ठीक है। जैसे कि लेट्स से ये बैट है, फॉर एग्जांपल ये बैट है, ठीक है। लेट्स से ये बैट है, तो मैंने क्या करना है, ए से डी तक स्विंग खींचनी है और इसको जाकर इनेबल कर दें, ठीक है। तो ये अब आपकी टीपीज है, बैट की टीपीज, ठीक है। ये बनाते किस तरीके से हैं, ये आपकी टीपीज लिखी हुई है मैंने, ठीक है। ये मैं साइड पर डाल देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। इसको हटाना तो कितने उठाएंगे, ये हो गया बैट की टीपीज, ठीक है। ये है आपकी बटरफ्लाई की टीपीज, किधर गया बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई, ठीक है। ये हम सी से डी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सी डी वो लिखी हुई है, ये आपकी, ये मैं ऊपर इनके लिख दूंगा, कंफ्यूज नहीं हो। ये है जी बटरफ्लाई की, लिख दूं मैं, भूले नहीं। और यहाँ पे आ जाएगा गाटले की टीपीज, ठीक है। और ये है आपकी गाटले की टीपीज, ये ए टू डी ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये आपकी होगी तीनों टीपीज, ये भी मैं साथ में पोस्ट कर दूंगा, लेकिन ये साथ में यहाँ पे लिखी हुई भी है, ठीक है। ये लिखी हुई भी है कि ए से डी ड्रॉ करना है और 236 और 618 पर टीपीज लेनी है। और बैट की टीपीज जो है वो ए से डी ड्रॉ करनी है, 236 और 1.618 तक टीपी लेनी है। ये जो रेंज है ना, ये थोड़ी ज्यादा बड़ी है, ठीक है। ये जब हम ड्रॉ करते हैं ना आपका जो बैट की टीपीज है, ठीक है, इसके लिए ये याद रखनी है बात। जब हम बैट की टीपीज ड्रॉ करते हैं, ये हम बैट की टीपीज ड्रॉ करें तो इसके बीच में बहुत ज्यादा रेंज बच रही है ना, तो जो सिग्निफिकेंट फिब लेवल्स है ना, या यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है कोई, वह ये बीच में 236 लेवल्स होते हैं, 0.5 लेवल्स होते हैं, इधर नीचे 618 होगा, वहां पर आपने सिग्निफिकेंट लेवल्स पर भी टीपीज उठानी है, ठीक है। तो ये जो रेंज बताई हुई है ना 1.618 से 23382, इनके बीच में जो सिग्निफिकेंट लेवल्स आते हैं ना, वहां पर भी टीपीज उठाते रहने हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव स्टॉप लॉसेस कहाँ होते हैं, ठीक है। हर किसी का स्टॉप लॉस, गाटले का स्टॉप लॉस अप, अप मतलब शॉर्ट के लिए ऊपर, और बिलो मतलब उसके लिए लॉन्ग के लिए नीचे, किसके, एक्स के नीचे, एक्स के, ठीक है। ये चीज बटरफ्लाई के लिए ट्रू नहीं है, बटरफ्लाई का स्टॉप लॉस होता है 1.618 पर, जब आप ड्रॉ करते हैं एक्स टू ए फिब खींच कर ड्रॉ करते हैं 1.618 पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जो बटरफ्लाई होता है ना, उसका जो डी वो लेग होती है, ये लेग से आपकी गाटले, ये नीचे गाटले बनाई हुई है ना, तो गाटले में हमेशा ऐसे होगा कि आपका जो एक्स वाला पॉइंट है वो हमेशा, क्योंकि आप डी पर एंट्री लेते हैं ना, वो हमेशा, अब ये बेरिश गाटले है,
ठीक है, ये बेयरिश काट लिया है, तो डी वाला जो पॉइंट है वो हमेशा ना एक्स के अंदर अंदर होगा, एक्स के नीचे नीचे होगा। गाटले के लिए भी बात ये ट्रू है और बैट के लिए भी ये बात ट्रू है, लेकिन बटरफ्लाई के लिए ये बात ट्रू नहीं है। ठीक है, बटरफ्लाई के लिए बात ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको ट्रेड कर रहे हैं या लेट्स से बुलिश गाटले को ट्रेड कर रहे हैं, अब एक्स नीचे है ना, तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे आप? यहाँ पर एंट्री होगी और स्टॉप लॉस जो होगा वो एक्स के नीचे होगा, यहाँ पर एक्स के नीचे, एक्स वाली टर्म के इस एक्स के यहाँ कहीं नीचे लगे। इतना बेयर कर सकते हैं, इतना बेयर कर सकते हैं, इतना बेयर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन इसके नीचे होगा। ठीक हो गया। लेकिन जो सेम केस आपका बेयरिश काट लिया, यहाँ पर आप शॉर्ट लगाते हैं, लेट्स से यहाँ पर से आप शॉर्ट कर रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है, ये डी वाली लेग से यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं आप इधर से, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो एक्स के ऊपर होगा। ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर, एक्स के ऊपर। लेकिन जो आपका इसमें मेन चीज है वो ये कि जो बटरफ्लाई है ना, उसका जो डी लेग होता है वो एक्स के परे होता है। ठीक है, एक्स से ऊपर होता है। बटरफ्लाई कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, बटरफ्लाई कुछ इस शेप में होता है, इस शेप में। ठीक है, इस शेप में होगा, हाँ इस शेप में होता है। ठीक है, सी लेग जो है वो सी लेग, हाँ इस शेप में। ठीक है, तो ये इसके नीचे आता है सी लेग के बाद। ठीक है, एक्स के नीचे आता है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जो आपका स्टॉप लॉस होता है ना, वो 618 के नीचे लगाते हैं। जब आप x2 ड्रॉ करेंगे उसके 618 के नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे इधर तक, अगर मैं यहाँ से x2 ड्रॉ करूंगा, आप गाटले के लिए हर बार ये काम करेंगे। ठीक है, बटरफ्लाई के लिए x2 ड्रॉ करेंगे और स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे ये 1.618 है ना, इस पॉइंट पर आप स्टॉप लॉस, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, यहाँ SL होगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा नीचे करके 1.618 के नीचे 1.618 पर बटरफ्लाई पूरा होता है। ये रेंज लिखी है ना, 1.618 पर बटरफ्लाई पूरा होता है। ठीक है, और इससे नीचे या इससे ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, ऊपर इस सेंस में लगाएंगे जब बुलिश बेयरिश ट्रेड ले रहे होंगे, मतलब शॉर्ट कर रहे होंगे, और नीचे तब लगाएंगे जब ऑब्वियसली लॉन्ग कर रहे होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। लेक्चर ये लंबा हो जाता है हर बार, इवन स्लाइड्स बनाने के बावजूद भी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक होता है पढ़ाने को। इसके बाद है जी आपका स्टॉप लॉस वाली बात भी क्लियर होगी। इसके बाद है जी ये जो रेशोस है ना, ये आपको हर बार एग्जैक्टली इतनी इतनी नहीं मिलती। ठीक है, मतलब आपको 618 पर गाटले नहीं मिलेगा, गाटले की जो बी लेग है ना वो एग्जैक्टली 618 पर नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ना कभी कभी होगा, ये थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा ऊपर से खिसक जाता है, ये जल्दी आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर ये फिर आर्ग्यूएबल बात आ जाती है ना कि मोंटी भाई कितना ऊपर नीचे है ना, कितनी अलाउ कितना होता है। तो उसके अलाउ होने के लिए ना आप 10% की ना छूट ले सकते हैं, लिबर्टी पकड़ सकते हैं। सो यू कैन टेक अ लिबर्टी ऑफ 10% ऑफ ईच मेंशन्ड रेशो। ठीक है, तो 618 है तो इसकी भी आप एक रेंज बना लें कि मिनिमम 556 तक आए और मैक्सिमम 678 तक जाए। ठीक है, 10% आपने हर साइड से ना ऊंचा नीचा किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 618 को कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 618 का 10% कैसे निकालूंगा मैं, तो ये 556 आ जाएगा। ठीक है, 0.9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और अगर मैं 618 को मल्टीप्लाई करूँ 1.10 से, तो 679 आ रहा है। ठीक है, 678 या 679 व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो 10% की ऊंच नीच आप कर सकते हैं। तो ये जो रेड वाले हैं ना, इनको आपने एक पेज पर लिख के अपने बेंच पर, अपने व्हाटएवर लैपटॉप है उस पर स्टिकी नोट बना ले, उस पर लिख दे। तो ये रेड वाले एक्चुअली प्रैक्टिकली ये इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकली ये रेशोज है, प्रैक्टिकली ये रेड वाली रेशोज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। स्टॉप लॉस टीपीस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, जो दी हुई है वो एग्जैक्टली वो चीज हिट होती है तो ठीक है, नहीं हिट होती तो दैट्स इट, ट्रेड से बाहर आ। क्लियर है, आगे चलूं मैं। अब है जी तो कुछ टिप्स हैं। जो डी लेग होती है ना वो इंपॉर्टेंट लेग होती है। ठीक है, कौन सी लेग होती है? डी लेग। डी लेग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो लेग होती है जहां पर आप एंट्रीज पकड़ रहे होते हैं।
ठीक है, तो जितनी सिग्निफिकेंस आपने ढूंढ रही है ना, आपने उस पैटर्न पर, उस जगह पर ढूंढनी है। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना कि उस जगह पर ढूंढनी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी, यहाँ पर ये बैट अपेयर हुआ हुआ है, मैं बाकी सब कुछ हाइड कर देता हूँ। बंद करो वो वीडियो। अब ये बैट अपेयर हुआ है ना, तो इस पॉइंट पर आपने सिग्निफिकेंस ढूंढनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने वो ढूंढनी है, क्या नाम है, जितना हो सके ना, अगर डेली पर मिल जाए दैट्स मोर लाइक इट। अगर डेली पर कोई भी मॉर्निंग मिल जाए, चलो इसी को देख लेते हैं, गार्ड ये बेयरिश काट लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो हमारा जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि हमने ये कोशिश करनी है कि इस पॉइंट पर ना ट्रेड को एनालाइज करने शुरू हो जाए। ठीक है, इस पॉइंट पर ट्रेड को एनालाइज करना शुरू हो जाना। अब जो मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत कम ट्रेडर्स आपको बताते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से उठाना है साइफर, यहाँ से ये स्विंग का टॉप है, इसको टॉप से उठाते हैं। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इधर से लेंगे या इधर से लेंगे, क्योंकि स्विंग ये है, स्विंग हाई ये है, स्विंग लो ये है, ये आप तीसरा स्विंग हो गया, ये चौथा स्विंग। अब आपने ये चार स्विंग्स आपको प्राइस एक्शन में दिखते हैं, तो पांचवें स्विंग को आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैं अभी जो बात बोलने लगा हूं ना, इसको समझना। ये चार स्विंग्स आपको दिखते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये चार स्विंग्स आपको दिखते हैं, पांचवें स्विंग को आप एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब पांचवें स्विंग को एनालाइज करने का क्या मतलब है? मोंटी भाई ये क्या बात बोल रहे हैं? मोंटी भाई ये बोल रहे हैं कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस कितनी ऊंची आ सकती है तो मेरा पैटर्न पूरा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन सा पैटर्न है? दोबारा चलते हैं हम अपने स्लाइड पर। ये जो चीज अभी मैंने बताई है कि आपने इन रेशोज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो रेशोज है, सो 5 5 6 6 7 8 3 4 3 5 5 0। अब ये कौन कौन सी किसके बीच में? ये आज 6 7 4 है। ये 6 7 4 किस रेशो के बीच में फॉल कर रही है? क्या इसके बीच में फॉल कर रही है? नहीं। इसके बीच में फॉल कर रही है? जी। इसके बीच में फॉल कर रही है? कर रही है। ठीक है, तो बैट निकल गया डिस्कशन से। गाटले और बटरफ्लाई में से, दोनों में से कोई एक है ये, या तो ये गाटले है या ये बटरफ्लाई। ठीक है, तो 6 7 4 6 7 4 इन दोनों में फॉल करता है। अब हम बी लेग पे जाएंगे, सी लेग पे। सी लेग की जो रेशो है, बी लेग की 6 7 4 है ना, सी लेग की 8 8 8 है। ठीक है, 8 8 8 किसके किसके जुमरे में फॉल करती है? इसके या इसके? इन दोनों के, इसके या इसके, दोनों में फॉल कर रही है ना। 8 8 8 गाटले में भी फॉल कर रही है और बटरफ्लाई में भी फॉल कर रही है। ठीक हो गया, पीछे रह गया क्या? पीछे रह गया डी लैग। अब डी लैग या तो 786 पर आएगी, या बटरफ्लाई के लिए 1.144 से 1.779 पर जाएगी। यहाँ पर आपका होता है एनालिसिस शुरू। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्ट्स हो गए, ये तो लेग आप चेक कर रहे हैं। अभी तक इस पॉइंट पर मुझे भी नहीं पता, हालांकि प्राइस सेक्शन मैंने चेरी पिक किया ना, अभी तक मुझे भी नहीं पता ना कि ये प्राइस कहाँ जाएगी। ऑब्वियसली मैं दूसरे THE के पार्ट्स वगैरह देख करके, हाँ जी, मैं वी वॉप देख रहा हूँ, मैं साइफर देख रहा हूँ, मैं साइफर बी देख रहा हूँ, मैं डाइवर्जेंसीज देख रहा हूँ, मैं मूविंग एवरेजेस देख रहा हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक्स देख रहा हूँ, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें देख दूख कर मैं प्राइस का प्रोडिक्शन कर सकता हूँ, हाँ जी, कहाँ तक ये ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही चीज चाहिए ना कि अगर ये पैटर्न पूरा होना है, क्योंकि इस पॉइंट तक मुझे नहीं पता ये बटरफ्लाई बनेगा, मुझे नहीं पता ये गाटले बनेगा, क्योंकि दोनों चांसेस है ना, बैट नहीं बन सकता, दैट्स फॉर श्योर। ये बात क्लियर है? ओके, सो व्हाट वी आर गोना डू इज, हम बनाएंगे अपने कन्फ्लुएंस रेंजेस ढूंढेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले गाटले देखेंगे। गाटले के लिए 707 से 864 के बीच में होना चाहिए। कहाँ से कहाँ तक लेग ड्रॉ करते हैं ये तो पता है ना, 886 वाली X2A ड्रॉ करते हैं, जो फर्स्ट वाली लेग के लिए होता है। X2A ड्रॉ करनी है हमने, और वो 707 से 864 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम ये ढूंढा, ये हमारा X, ये हमारा A। ठीक है, वैल्यूज क्या क्या हैं जी? 707 और 864। ठीक है, तो ये हो गया 707 और ये हो गया 864।
ठीक है। तो ये जो रेंज बन रही है ना, ये जो रेंज है, इसको आपने एक बॉक्स में मार्क कर लेंगे। इसको आपने बॉक्स में, आपने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है ऐसे रैंडम सारा, ठीक है, एक रैंडम सा बॉक्स ड्रॉ करना है, और ये नंबर्स जो है ना इस बॉक्स में पुट इन कर देने हैं। इसको डबल क्लिक करना है, कोऑर्डिनेट्स में जाना है। अब देखें ये क्या है, 486960, 48960, 48960, और नीचे वाली रेंज है जी 45337, 45। ठीक है, ये नंबर्स मैंने पुट इन कर दिए। ये फेब का काम हुआ खत्म। इस पॉइंट तक ये क्या है, गाटले। यहाँ पे मैं साइड पर इसको मार्क करने के लिए, इसको याद दहानी करने के लिए गाटले रेंज लिख दूंगा। ठीक है, ये मैं लिख दिया जी कि ये गाटले की रेंज। ठीक हो गया। अब इस रेंज के अंदर जितने मुझे कन्फ्लुएंसेस दिखेंगे मैं वो कन्फ्लुएंसेस ढूंढूंगा। मैं मूविंग एवरेजेस ढूंढ रहा हूँ, ये यहाँ से मूविंग एवरेज आ रही है, कोई मूविंग एवरेज इधर से जा रही है, यहाँ पे जा रही है, तो मेरे लिए ये कन्फ्लुएंस का काम कर रही है कि यहाँ पर ये लेग पर एंट्री बन सकती है। ठीक है, गाटले की रेंज बन सकती है। ठीक है, मैं ट्रेंड लाइंस ढूंढूंगा जी कि यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन तो पास नहीं हो रही, इस तरीके से कोई ट्रेंड लाइन तो नहीं है जो यहाँ से यूं गुजर रही हो। ठीक है, मैं इस तरह इस रेंज में अब कन्फ्लुएंसेस ढूंढूंगा। ठीक है, जब मेरे ये रेंजेस के सारे कन्फ्लुएंसेस काफी हो जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर अब आपका एक ऑर्डर ब्लॉक भी मुझे दिख गया जो कि ये फॉल कर रहा है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को कलर हम दे देते हैं ऑरेंज रंग का और थोड़ा ब्राइट कलर। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी दिख गया मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं और इसकी मैं लगा दूंगा ट्रेड विद अ डीसीए ऑर्डर भी। ये रेंज के स्टार्ट में मैंने एंट्री ली है, रेंज के स्टार्ट में, ताकि ये ना हो कि ये सिर्फ फ्लिक करके वापस चला जाए। ठीक है, रेंज के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने एंट्री लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने एक्स के ऊपर। ठीक है, और जो नीचे टीपीज वाली सेक्शन है, वो टीपीज में ये क्या है, ये गाटले की रेंज है ना। मैं टीपीज क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि गाटले के लिए मुझे ए टू डी ड्रॉ करना होता है, वो मैं इनेबल कर दूंगा। यहाँ से मैं गाटले पर ए लगाऊंगा, और डी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब एंट्री फिल होगी ना, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डी लगा दूंगा। और जनरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फर्स्ट रेंज तक आएगा। ठीक है, शुरू शुरू तक आएगा, तो मैं थर्ड टीपी पर ये अपनी एंट्री लगा दूंगा। ये किसका काम हो गया जी, किस पार्ट के लिए, गाटले वाले पार्ट के लिए। ठीक है, अभी हमने क्या बात की थी कि ये गाटले भी बन सकता है, ये बटरफ्लाई भी बन सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गाटले वाली एंट्री, इस साइफर को उड़ाओ। ठीक है, अब ये जो डी लेग है, ये बटरफ्लाई बनेगी तो ऊपर कितनी जा सकती है। ठीक है, उसकी रेंज क्या होगी, उसके सिग्निफिकेंसेस क्या होंगे, उसके पार्ट्स कहाँ होंगी, वो ढूंढेंगे। हम पावर पर वापस जाएंगे अपनी रेंजेस की तरफ। हम कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं, बटरफ्लाई के लिए एक्स टू ए ड्रॉ करते हैं डी लेग के लिए, और 1.272 जो रेंज है हमारी वो ये 1.144 से 1.779 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा फिब में, हम यहाँ से इधर तक ड्रॉ करेंगे, हम फिब खोलेंगे। ये हसल है जो पुट इन करनी पड़ती है, और ये जो पार्ट है ना, जब से मैंने बोला कि हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ये पार्ट मैं चाहता हूं कि आप 20-25 दफा देखें, क्योंकि इस तरह इच्ची बिच्ची करके ना कोई नहीं समझाता। ठीक है, समझ आ रही है। और इस अकेले हार्मोनिक्स वाले लेक्चर के जितने इधर हमारे यहाँ आजकल ये हार्मोनिक्स के जो चक्कर है ना, उसके एक एक लेक्चर, एक हार्मोनिक पढ़ाने के जितने पैसे लिए जा रहे हैं ना, आपकी सोच है। तो 1.144 से 1.779, 1.144 से 1.779, ठीक हो गया जी। तो ये हाँ 1.144 था, 1.114 था, 144 था। ठीक है जी, तो ये आपकी रेंज होगी, इस रेंज को उड़ा दो। ये है जी आपकी जो मेजर रेंज होती है ना बटरफ्लाई की, ये जो मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है, ये बटरफ्लाई की बड़ी सारी रेंज, यहाँ से यहाँ तक। बटरफ्लाई की टीपी जरा ज्यादा बड़ी होती है, इस वजह से इसका रिस्क रेशो भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपकी बटरफ्लाई की रेंज बन गई, इसको हम मारेंगे कॉपी और वापस लेके आएंगे यहाँ पे। ये आपकी बटरफ्लाई की रेंज है।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरीके से वैलिड है ना। ठीक है, ये बटरफ्लाई की रेंज है, इसमें आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक्स दिख रहे हैं? हाँ जी, क्यों नहीं दिख रही, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक्स एक्चुअली ना आपको डीसीए रेंजेस दे रहे होते हैं कि डीसीए मैं यहाँ पर डीसीए कर लूंगा, यहाँ डीसीए कर लूंगा। ये मैं लेट्स से डीसीए लिमिट्स भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर एक डीसीए कर लूंगा ऑर्डर ब्लॉक के टॉप पर, और एक रेंज के बिल्कुल टॉप पर। ठीक है, यहाँ पे डीसीए कर लूंगा। ठीक है, और ये जब मैं दूसरा मैं अपना शॉट लगाता हूँ, यहाँ से इस रेंज के स्टार्ट से शॉट लगाएंगे दूसरा, और इसकी जो टीपीज होंगी वट एवर जो भी काटले की टीपीज उसकी बटरफ्लाई की टीपीज बन रही है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा 1.618 के, जो 1.618 होता है ना उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपका टीपी जो एंट्री सेक्शन है उससे थोड़ा सा ऊपर में अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, तो आफ्टर दिस प्लेज आउट हम देखेंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, आफ्टर दीज एनालिसिस, ये आप कौन सा टाइम फ्रेम है, ये आप बात समझना, ये डेली टाइम फ्रेम है ना। ऐसा होगा कि इतने एनालिसिस करते हुए मैंने तो आपके सामने सिर्फ एक दो कन्फ्लुएंसेस ढूंढे ना, और क्योंकि ये बात चेरी पिक्ड है, ये आपका जो क्या नाम है प्राइस पॉइंट है, ये चेरी पिक्ड है। इसमें आपको मुझे पता है एंट्री फेल होगी, मुझे पता है टीपी फेल होगी, लेकिन जब आप लाइव प्रैक्टिकल मार्केट पर लाइव मार्केट पर एनालिसिस कर रहे होंगे, आप हाई टाइम फ्रेम चूज करेंगे ताकि ये सारा गंद मचाने के का आपके पास टाइम हो। इसको ये 2-2 मिनट पर एनालिसिस का काम नहीं है ये, इसीलिए स्विंग ट्रेडर्स ये चीज यूज करते हैं। समझ आ रही है जो चीज मैं बोल रहा हूँ? ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था सिर्फ मैं गाटले पढ़ाऊंगा और टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, और अब हम करते हैं, इसको प्ले करते हैं। ये रेंज यहाँ पर भी वैलिड है, ये रेंज यहाँ पर भी वैलिड है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्ले, हम देखेंगे कौन सा सेटअप हिट हुआ था। टीपी शीपी सारों की लगी हुई है ना, कौन सा सेटअप हिट हुआ है? ये एंट्री फेल हुई, अभी देखें, ये यहाँ पर गाटले फिल हुआ। ठीक है, और ये मेरी टीपी शीपी की तरफ जा रहा है। क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? ये मेरी टीपी हिट होगी, और ये वो जो मैंने आपको फिबोनाची में बताया था ना, फिबोनाची वाले लेक्चर्स में, कि अगर ये सेटअप मैंने खुद कैच किया था, ये इसी तरह के जैसे मैं एनालिसिस अभी कर रहा हूँ ना, यही सेटअप मैंने कैच किया था। और ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से कुछ जो उठाया, आपको नजर आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री उठाई गई, और मेरी 2 एंट्रीज फेल हुई हैं। नजर आ रहा है ना, दूसरी एंट्री भी फेल हुई है। ये वाली एंट्री, ये एज पर जो लगी हुई है, ये दूसरी एंट्री भी फेल हुई है। ठीक है, तो आपकी ये तीसरी टीपी भी मेरी 3-4 टीपीज भी हिट हुई हैं, और बाकी का जो है वो पूरा मून बैग है, वो जा रहा है नीचे। और ये 48,000 पर बिटकॉइन आज तक वापस नहीं आया, तो उस पॉइंट से लेकर आज तक मेरा ये प्रॉफिट में जा रहा है। मतलब मैंने अभी तक होल्ड नहीं की भी, ऑब्वियसली पागल नहीं हूँ मैं ट्रेड इतने अरसे से होल्ड करके रखूं। लेकिन बताने का ये मकसद है, दिस वाज ऑन कार्ड्स एज वेल, ये वाला भी ऑन कार्ड्स था। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ट्रेड हार्मोनिक चार्ट पैटर्न। समझ आइए? यहाँ पर और भी कन्फ्लुएंसेस हैं, जस्ट लाइक दिस ट्रेंड लाइन जो कि इधर से निकलती है इधर तक। नजर आया? ये कन्फ्लुएंस मुझे वैसे ही याद है कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रही थी, और ये देखें कहाँ पर हिट हुई है। ये वैसे ही मुझे याद है क्योंकि ये ट्रेड मैंने पकड़ी थी। ठीक है, so this is how you trade harmonics, and this is how the lecture was. हाँ, खुला रहना बस। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, ऑर्डर ब्लॉक जाके लेक्चर देख के आए, मैंने बताया हुआ पढ़ाया हुआ। ठीक है मम्मा, अल्लाह ने
ठीक है सर, आज तक के लिए इतना ही है। और फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर किसी टॉपिक की। ये हो गया आपका, ठीक है। कन्फ्लुएंसेस ढूंढने आपने, सिंपल हॉरिजॉन्टल, वो कोई सपोर्ट हो सकती है, वो कोई रेजिस्टेंस हो सकती है, वो ऑर्डर ब्लॉक्स हो सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हो सकते हैं, ट्रेंड लाइंस हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स हो सकते हैं जो आपको उससे मिलते हैं। ये पीओसी वाली लाइन होती है, ठीक है। एफआरवीपी बनाए ना आप, ये एफआरवीपी, ठीक है। तो ये जो रेड वाली लाइन आ रही होती है ये पीओसी होती है, ठीक है। तो ठीक है, ये आपकी पीओसी होती है। और बेसिकली एनीथिंग दैट कैन एड दैट डी लैग, ठीक है। डी लैग को जो भी चीज एड कर सकती हो ना, वो आपकी कन्फ्लुएंस के तौर पर काम हो सकेगी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देने के लिए। जैसे मैंने ऑर्डर ब्लॉक और वो एक ट्रेंड लाइन निकाल कर वो ट्रेड उठा ली थी, ठीक हो गया जी। तो ये था जी आपका लेक्चर, आज के लिए इतना ही। मैं अभी Q&A के लिए ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, तो जिसका कोई क्वेश्चन लेक्चर में से है, वो जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो लेक्चर वाला, वो आके मुझे डिस्कॉर्ड में पूछ ले क्वेश्चन। और जिनका क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू। और जो क्वेश्चन अभी पूछेंगे वो उनके लिए अभी मैं सेशन की रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद क्वेश्चन करूँगा, ठीक है जी। अल्लाह।